जैसे कहा गया कि 1961 में टैगोर, एक्चुअली रविंद्रनाथ कहेंगे तो ठाकुर कहना चाहिए, क्योंकि वो उनका असली परिवार का नाम है, रविंद्रनाथ ठाकुर, जो अंग्रेज़ों ने टैगोर कर दिया। चलिए, कोई बात नहीं। तो उनकी 100वीं जन्म जयंती पर चतुरंग, 4 सुंदर कविताएं, सुंदर गीत जो सदगत श्री पंकज मलिक जी ने गाया और मैंने नृत्य किया। अष्टनायिका की जो नाट्य शास्त्र में जो उसका क्रम है उससे मैंने थोड़ा अलग किया है, क्योंकि प्रस्तुति की दृष्टि से मुझे लगा कि सबसे पहले जिसको कहते हैं वासक सज्जा, वासक सज्जा, सज्जा सजना, अपने आभूषण वस्त्र द्वारा सजना, श्रृंगार करना। और ये सारी नायिकाएं हमारे श्रृंगार रस की पराकाष्ठा हैं, जो अष्ट रस हैं। 9 रस कहते हैं, लेकिन असल में अष्ट रस हैं, 8। और श्रृंगार सबसे पहले आदि रस कहा गया, रसराज कहा गया, क्योंकि श्रृंगार में ही सृष्टि समाई है, श्रृंगार के द्वारा ही सृष्टि बनती है और श्रृंगार से चलती है। श्रृंगार यानी सिंगार जो अभी कहते हैं वो नहीं, श्रृंगार है जिसमें सौंदर्य बोध है, प्रेम भरा हुआ है, छल छल भरा हुआ है, वो है श्रृंगार। श्रृंगार के कितने सारे और शेड्स हैं, लेकिन ये जो नायिका भाव नायिका भेद हैं वो सारे श्रृंगार पर टिके हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लगा कि इन एंटिसिपेशन ऑफ लवर्स अराइवल in the evening, Sakhi is busy preparing Nayika with ornaments, also mentioning pleasant ambience and environs. The environment also has to be pleasant. तो आप देखेंगे यदि मिनिएचर्स हमारे जितने हैं, कांगड़ा के, बशोली के, किशनगढ़ के, उनमें भी इतनी सुंदर तरीके से वासक सज्जा नायिका तो बताया जाता है, लेकिन आसपास लता पुष्प बेल वृक्ष पक्षी महल या कोई स्थान ऐसा इतना सुंदर बताते हैं कि अपन को लगता है कि अपन ही वहीं बैठ जाएं। मुझे कई बार ये लगता है जब मैं व्हेन आई डांस दीज आई फील द एनवायरनमेंट, इतना सुंदर उसका डिपिक्शन होता है। तो ये हमने जो गीत लिया है वो है बाजो रे बांसुरी बाजो। बांसुरी तो ऑफ कोर्स इज फ्लूट, बट व्हाट काइंड ऑफ फ्लूट? ये फ्लूट, ये वेणुनाद जो मधुर है वो मेरे हृदय में गूंज रहा है, मेरे कानों में आ रहा है। और यदि आप श्री कृष्ण को ही नायक मान के चलें, जो धृष्ट नायक भी है, धीर ललित नायक भी हैं, तो बात एकदम समझ में आती है कि बाजो रे बांसुरी बाजो, सुंदरी चंदन माल्ये मंगल संध्याय साजो। तो सखी कह रही है कि ये चंदन की माला ये पहन लो, सुगंधी है, उससे तुम श्रृंगार करो, और सुंदरी तो हो तुम। फिर बुझी मधु फाल्गुन मासे, बुझी मधु, मधुर, मधु शहद, स्वीट ब्रीज ब्लोइंग, बुझी मधु फाल्गुन मासे, फाल्गुन मास में जब पूरी प्रकृति भरी हुई होती है, लची हुई, चंचल पांथे से आशे, एक चंचलता उसमें भी होगी और वो रास्ते में चंचलता के साथ आएगा, वो पथ भी चंचल लगेगा। ये सखी, शी इज रिफ्लेक्टिंग द नायिका's मूड। मधुकर पद भर कंपित चंपक अंग ने फोटे निकी साजो। मधुकर, भ्रमर, पद भर at every step, कंपित चंपक, as if the
भ्रमर रूपी नायक तेरे रूप रूपी चंपक के ऊपर मंडराता हुआ मुझे दिखाई देता है, और अंग ने फुटने की आजो। तुम्हारा पूरा अंग चंपक के फूल के समान है, ये चंदनमाल पहन लो हे सखी, हे नायिका, वो आ रहा है। रक्तिम अंशुक माथे, अंशुक यानी वस्त्र, ये ओढ़ लो। रक्तिम लाल, लाल इज द कलर ऑफ पैशन। श्रृंगार में लाल है, पीला है, इस सब का बहुत महत्व है। हमारे रक्त का रक्तिम यानी खून जैसा जो लाल रंग है, उसकी ये ओढ़नी तुम ओढ़ लो। किंशुक कंकण हाथे, किंशुक जो फूल होता है, किंशुक ये तोता है या फूल है, किंशुक। तो किंशुक जो है, जो किस ढाक, ढाक कहते हैं आप लोग, जो होली के समय निकलता है, उसका कंकण बनाया है, वो हाथ में पहन लो। किंशुक कंकण हाथे मंजिर झंकृत पाए, और पैर में दीज ब्यूटिफुल नूपुर जो झंकार कर रहे हैं वो मैं बांध देती हूँ, वो पहनो। सौरभ मंथर बाए, मंथर मंद मंद सुगंधित हवा, अनिल बह रहा है। बंदन संगीत गुंजन मुखरित बंदन कुट्य विराजो, कुट्य यानी कुटी, अ स्मॉल कहेंगे कुंज, अब उसमें तुम विराजो, वो आ रहा है। ये लाल वस्त्र ओढ़ लो, ये किंशुक के कंकण पहन लो, और मैंने ये आपके झंकृत नूपुर बांध दिए हैं, अब चलो। ये वासक सज्जा का जो रूप यहाँ दिखाया है, ये शाप मोचन जो नृत्य नाटिका है गुरुदेव की, उसमें से लिया गया है। अब जब तैयार हो गई है और वो आ नहीं रहा, तो ये कहती है कि मैं ही जाती हूँ, मैं ही जाती हूँ। तो दूसरी जो नायिका मैंने यहाँ ली है वो है अभिसारिका। श्रु सरती जाना, टू ग्लाइड एक्चुअली। सरिता नदी के लिए जो शब्द है, द वाटर इज स्लाइडिंग, फ्लोइंग। अभी प्रीफिक्स प्रत्यय, टूवर्ड्स, देयर इज अ गोल towards which you have to go, and she is अभिसारिका। अब उसमें भी हमारे यहाँ कितने सुंदर भेद बताए हैं। एक है उत्तमा नायिका, मध्यमा नायिका और कनिष्ठ, अधमा। एक्चुअली आई डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड। उत्तमा नायिका उत्तमा है, मध्यमा ठीक ठीक है, और बाकी जो है, जो गाली गलौज करती है, चिढ़ती है, जो भी है, छोड़ो उसको। उत्तमा, तो ये जो सारी हमारी हैं वो उत्तमा नायिकाएं हैं लगभग। दूसरा एक है किशोरी, युवती, प्रौढ़ा। किशोरी इज एडोलेसेंट, जिसको अभी प्रेम का इतना अनुभव नहीं है। युवती वो है जिसका यौवन उभर गया है, एंड शी इज रेडी फॉर लव, फॉर पैशन। प्रौढ़ा हु इज एक्सपीरियंस्ड लाइफ, ये है युवती। और तीसरा जो है भेद फॉर अभिसारिका, वो है शुक्लाभिसारिका। शुक्ल यानी सफ़ेद, ब्राइट। हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, द 15 days बिफोर full moon, Purnima, and Krishna Paksh, 15 days, 14 days before Amavasya. शुक्लाभिसारिका जो दिन में निकल पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर अभिसारिकाएं कृष्णाभिसारिका होती है। छुप छुप के जाना है, लोग देख न लें, सीक्रेटली। तो उसके लिए भी बहुत सुंदर वर्णन है गीत गोविंद में भी। कहती है सखी, चल सखी कुंजम सतमिर पुंजम शीलय नील निचोलम। जो कुंज है, अंधेरे रास्ते में चलना है तुमने, कोई देख न ले, तो ये जो नीला, डार्क ब्लू,
ये ओढ़ लो, तो रात भी है, अंधेरा भी है, ऐसा वस्त्र का रंग है, लोग तुम्हें देखेंगे नहीं। तो हमारी जो ये अभिसारिका है नायिका, वो हमारी कृष्णाभिसारिका है। रात के अंधेरे में चली है, बिजली कड़क रही है, मेघ गरज रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, और उस रास्ते में कांटे भी हैं, कहीं कहीं सर्प भी निकल आता है, लेकिन शी इज सो मैड विथ पैशन दैट नथिंग काउंट्स, कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। तो ऐसी जो अभिसारिका है कि शी हु मूव्स, हु गोज टुवर्ड्स द गोल बीइंग हर लवर, and she is unmindful of circumstances, situations, impediments like rain, storm, or darkness. It is the secret tryst with the lover which motivates her to defy everyone and everything. There is joyful anticipation and excitement in her mind, reflected through her physical movements, whether darting furtive glances or increasing speed of her walk, pulling the cloth tightly to hide the flushed face. गीत गोविंद में सखी जो है वो कहती है, बहुत फेमस अष्टपदी है, रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन मनोहर वेशम। रति सुख सारे, टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लव। गतम अभिसारे, जाओ अभिसार पे निकलो। मदन मनोहर वेशम, इतना जो हैंडसम सुंदर कृष्ण है उसको मिलने के लिए जाओ। न कुरु नितंबिनी गमन विलंबनम अनुसरतम हृदयेशम। अब देर मत करो। हेवी हिप्ड वन, यानी हमारे यहाँ तो गजगति एक सुंदरता का एक निशानी है कि द वुमन, आज तो जीन्स पहन के चली जाती हैं, अच्छा है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल एक उदाहरण देते हैं कि बड़ी धीरे से सुंदरता से जा रही है। न कुरु, लेकिन यहाँ कह रही है सखी, न कुरु नितंबिनी गमन विलंबनम, विलंबन मत करो, विलंब मत करो, जाओ भागो। क्या? अनुसर तम हृदयेशम, गो टू हिम हु सिट्स इन योर हार्ट, हु इज द लॉर्ड ऑफ योर हार्ट। तो ये गीतो गोविंद का मैंने कहा था कि मैं कहीं कहीं इसका उदाहरण दूंगी। तो ये है कृष्णाभिसारिका, एंड अवर नायिका हियर इज नाउ गोइंग मम मन उपबने चोले अभिसारे। अकेली चली है, कह रही है कि मेरा दिल, कहना दिल बाग बाग हो गया। कहती मम मन उपबने, there is as if a garden blooming, blossoming in my heart. Chole abhishare, as I go on abhisara. Andhara rate birohini. And as you will notice as I go forward, कि रवि ठाकुर, उनके गीतों में एक तो प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो चंद्र है, बादल है, गगन है, अंधार है और वर्षा है, मंद मंद पवन है। बहुत प्रकृति के साथ उनका जो घनिष्ठ एक संबंध है उसको वो बार बार ला रहे हैं। दूसरा संबंध है उनका श्री के अंतरतम भाव के साथ। ये एक अद्भुत बात जो रवि ठाकुर में मैंने पाई as I danced to his songs. How did he fathom the depth of feelings and emotions of a woman? तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि मोम मनो उपबने चोले अभिसारे अंधार राते बिरोहिणी। वो विरह में है, वो आया नहीं, अब मैं मिलने जा रही हूँ। रक्त तारी नूपुर बाजे, उसके खून में झंकृत हो रहा है जैसे कि नूपुर, उसका खून ठक 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 कर रहा है, झिन झिन झिन। ऋणी 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 ऋणी, दूरू दूरू करहिया, थक थक कर रहा है उसका दिल। मेघ उठे गरजिया, वहाँ बादल गरज रहे हैं।
झिल्ली झलके झीनी 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 झीनी, झिल्ली झलके बिजली चमक रही है झीनी झीनी। मम मन उपवने झौरे बारी धारा, बारिश शुरू हो गई है और मेरी आंखों में भी पानी जा रहा है और वो अश्रु की तरह बह रहा है। गगने नाही शोषी तारा, और यहाँ पर न चंद्रमा है न तारा है, अंधेरी रात में मैं जा रही हूँ। बिजुली रा चमकने मिले आलो खोने खोने, लेकिन बिजली जैसे जैसे चमकती है एक एक क्षण में मुझे आलोक प्रकाश मिल जाता है आगे जाने के लिए। और खोने खोने पौथ भूले उदासिनी, फिर आया उदासीनी, एक विरहिणी आया, एक उदासीनी आया भी, कि एक एक क्षण में बिजली तो चमक रही है लेकिन एक एक क्षण में मैं रास्ता भी भूल रही हूँ, मैं उतावली हूँ। जब अंधेरा हो जाता है बीच में तो रास्ता भूल जाती हूँ, पौथ भूले। मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की भी कहानी है कि कभी सुंदर विचार आता है, कभी सुंदर भावना उठती है, कुछ सुंदर काम हो जाता है, कुछ यूज़फुल, एंड देन वी फॉरगेट इट, फिर हम भटक जाते हैं। फिर हमें कोई चमकार कहीं झंकृत होता है कहीं दिल में, तो फिर हम उस रास्ते पे आते हैं। सो आई थिंक अभिसार हम सबके जीवन में है। अनलेस वी मूव टुवर्ड्स अ गोल, लाइफ इज़ वेस्टेड। इसीलिए अभिसारिका मेरे लिए ज्वलंत उदाहरण है जीवन के एक ऐसे आयाम का कि जिसमें हम सबको अभिसार पे जाना ही पड़ता है। हम वो नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो कुछ नहीं हासिल होता है। तो ये मेरा अपना टेक है। एंड उदासिनी, एज इफ समथिंग इज़ नॉट राइट, मे बी उसको शायद प्रिमोनिशन भी हो रहा है। हित्वा लज्जान तूया सृष्टा मदेन मदनेन च अभिसारयते कांतम सा भवेद। अभिसारिका नाट्यशास्त्र का है। जब वो नहीं है तो क्या अवस्था, क्या मनोवेदना, क्या शंका कुशंका, तर्क वितर्क होते हैं। ये एक अद्भुत अवस्था है जिसमें एक हार्ट एक जिसको कहते हैं वो भी होता है। और मेरा यस्या दूतिम प्रियः प्रेष्य दत्ता संकेतमेव वा नागतः कारणेन विप्रलब्धा तु सा भवेत्। कि ये भी दूती, मैसेंजर, वो सखी जिसको दूती बना के, मैसेंजर बना के भेजा था बताने के लिए कि मैं उस जगह इस वक्त पहुंचूंगी, तुम भी पहुंच जाना, तो दूती कुछ गड़बड़ करके आई है। यहाँ ये श्लोक ये बताता है कि दूती ने कहा लेकिन प्रिय नहीं आया, और नहीं आने के कारण नायिका विप्रलब्धा नायिका बनी। तो टैगोर का ये गाना हमने लिया है रवि छाया कलेक्शन से, और सेक्शन है प्रेम व प्रकृति। शोहे ना जातो ना दिवस गनिया बिरले, निशी दिन बसे आछी शुधु पथ पाने चे। शोहे ना जातो ना, ये यातना वेदना अब सहन नहीं हो रही। गिन गिन के उंगलियां घिस गईं। ये हमारी बहुत पुरानी एक वो है उपमा, कि ये जो यहाँ पे लाइंस होती हैं वो इतनी गिन रही है, ये भी सारी घिस गई हैं। शोहे ना जातो ना दिवसो गनिया गनिया बिरोले, यानी एक रात हुई, दो रात हुई, वो नहीं आया। निशी दिन बोशे आछी शुधु पथ पाने चाहिए, उस रास्ते को देखती हुई बैठी है कि जहाँ से वो आने वाला था, नहीं आया। शोखा है एलोना एलोना, हे सखा, हे प्रिय, तुम नहीं आए, तुम नहीं आए। दिन जाए रात जाए शोभ जाए आमी बोशे हाय, दिन भी गया रात भी गई, मैं अकेली बैठी रही, हाय हाय हाय। देहे बोल नहीं
शरीर में अब ताकत नहीं है, चोखे घूम नहीं, आँखों में नींद नहीं है, उड़ गई है। शुकाए गया छे आँखी जोल, और जो अश्रु हैं वो भी सूख चुके हैं, इतने टपक गए हैं। एके एके शोभ आशा झोरे झोरे पड़े जाए। एक एक अश्रु यानी एक एक मेरी आशा का बिंदु एक एक करके झर चुका है, गिर चुका है। आँखें मेरी सूखी पड़ गई हैं। ड्राई आइज, नो मोर टीयर्स टू स्पेयर। तो ये जो वेदना एक है नायिका की, वो विप्रलब्धा नायिका। चौथी है जो मैंने ली है यहाँ, विरहोत्कंठिता। उत्कंठा यानी द लास्ट पॉइंट ऑफ एंटिसिपेशन, उत्कंठा से भरी हुई। आशा अभी भी कहीं से आ गई, लेकिन विरह में है, हाथ ऊपर करके चिल्ला रही है। और जब विरह में होती है कोई स्त्री, आजकल तो ये सब आपको शहरों में देखना नहीं मिलेगा, स्टेज पे मिलेगा, और अपने घर में शायद महिलाएं, स्त्रियां, प्रेमी प्रेमिका, लेकिन ये सच्ची बात है, मैंने अनुभव की है। मैं आपको ये बता दूं कि सारे जो हैं वो मेरे अनुभव के हैं, एंड दैट इज़ वाई मैं इतनी जुड़ सकी हूँ। और जो स्त्री कहे कि नहीं मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो सही सच्चाई नहीं बता रही। लेकिन विरह में उत्कंठा, विरहोत्कंठिता, ये सबसे पहले मैंने किया था ऐशो श्यामलो सुंदरो। तो यहाँ श्यामल यानी मेघ भी है, बादल भी है। मेघ किसको कहते हैं कि जिसमें वर्षा का पानी भरा हुआ है। बादल तो बहुत आते हैं, सफ़ेद बादल आते हैं, ग्रे आते हैं, और जिसको हम कहते हैं काले बादल। तो काले बादल हैं मेघ, मेघ श्याम। और मेघ श्याम कृष्ण का भी रंग है, वहाँ से ही प्रेम की वर्षा होने की संभावना है। ऐशो श्यामलो सुंदरो आनो ताबो तापहरा तृषाहरा संग सुधा। जब आओ हे श्यामल सुंदर कृष्ण बादल, तापहरा, ये जो मनस्ताप है मेरा, मैं जल रही हूँ, उसको हरने वाला। तापहरा तृषाहरा, मेरी प्यास, प्रेम की प्यास बुझाने वाला, अमृत जैसा लेके आओ हे श्यामल सुंदर। विरहिणी चाहिए आछे आकाशे। मैं विरहिणी आकाश को देख रही हूँ, कहाँ से ये मेरी तृषा छिपाने वाला कौन आएगा। उसके बाद बहुत सुंदर है, शेजे बोथित हृदय आछे बिछाए तमालो कुंज ते बकुल छायाते नयने जागी छे करुण रागिणी। तमाल वृक्ष जो है वो विशेष करके हमारे जहाँ पे बहुत वर्षा होती है, उड़ीसा है, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और उस वृक्ष के पत्तों से ही अंधकार हो जाता है, दिन हो फिर भी छाया रहती है। तो तमाल की कुंज और बकुल फूल जो हैं, शेफाली, जिसकी बड़ी मीठी सुगंध होती है, इतने इतने फूल होते हैं ब्राउन रंग के, वो भी वृक्ष हैं। तमाल और कुंजते बकुल छायाते, इन सब की छाया में बैठी हूँ। नयने जागी छे करुण रागिणी, लेकिन मेरी आँखों में एक करुणता की जैसे कि रागिणी बज रही है। बार 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 मैं देख रही हूँ कोई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हे मेघ मेरे कृष्ण को, मेरे प्रेमी को भेजो। उसके बाद फिर थोड़ा एक जैसे कि आशा मन में आ गई, तो कहती है बकुल मुकुल रेखिते गांठिया बाजी छे अंगने मिलन बांसुरी। मेरे शरीर में, मेरे प्राण में, मेरे देह में वो बांसुरी ऑलरेडी बज रही है। विरह में मैं उत्कंठित हूँ, बकुल की माला बनाई है,
शायद आ रहा है, तृषाहरा तापोहरा आ रहा है। और आनो साथे तुम्हारो मंदिरा, जब आएगा तो साथ में अपना मंजीरा लेके आना। मंजीरा, not real manjira, but that you come dancing, you come in rhythm, you come giving me hope, giving me love. बाजे बे कंकण बाजे बे किंकिणी, और उस वक़्त मेरे नूपुर भी बजेंगे, मेरी किंकणी, मेरी करधनी, मेरे कंकण, ये सब जो झिनी झिनी झम 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 होंगे, like they are also enjoying passion. झंकारी दे तुम्हारो मंदिरा, झंकृत करो तुम्हारे जो मंजीरा है, तुम्हारा प्रेम है, उसको झंकृत करो। ऐशो श्यामलो सुंदरो। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग, when all her hopes have been dashed, lover turns up much later, usually early morning at the crack of dawn. वो ऐसा संधि काल है कि अंधेरा अभी पूरा गया नहीं है और सुबह पूरी हुई नहीं, उषा काल के भी पहले का। तो जिसमें द हीरो, नायक, ये सोचता है कि इसको दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ जो मेरे शरीर पे निशान हैं, कि आई बीन विद समवन एल्स, वो नहीं दिखेंगे शायद, लेकिन उसकी आशा सफल नहीं होती है, क्योंकि जो खंडिता है वो तो पहचान जाती है। तो हमारी गीतो गोविंद की जो राधा हैं, रजनी जनित गुरु जागर राग कषायितम अलस निमेशम, वहति नयन मनुराग मिवस्फुट मुदित रसाभिनिवेशम, या ही माधव या ही केशव मावद कैतव वादम। ये ते तुम्हारी आंखें ढली ढली पूरी रात के जागरण से, किसी और के साथ तुम थे, आंखें रक्तिम लाल हैं, और मुदित भी हो तुम, एक फुलफिलमेंट इन लव वो भी तुमको मिल चुका है। मुदित रसाभिनिवेशम, या ही माधव या ही केशव, जाओ। या ही इज नॉट जाइए, जाओ माधव, जाओ केशव। मावद कैतव वादम, कैतव यानी डुप्लिसिटी, झूठ मत बोलो। ताम अनुसर सरसी रुह लोचन, या तव हरति विषादम, उसी के पास जाओ। ओ लोटस पेटल आइड कृष्ण, उसी के पास जाओ जो तुम्हारा विषाद हर लेती है, तुम्हें सुख देती है, जाओ वही जाओ। या ही खंडिता का ये जो मूड है वो इतना होता है कि कभी कभी सहन करना मुश्किल होता है बाय द लवर, इरंट लवर, जिसने गलती की है। तो वो कोशिश करता है, फिर निकल जाता है, देन ही लीव्स। अब जब वो निकल जाता है तो जो सखी है, सखी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिटरेचर, डांस, म्यूज़िक, हमारे गीतों में भी। और वो सखी जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, जिसके हृदय में नायिका के प्रति बहुत सम्मान आदर है, प्रेम है, सखी भाव है, यूजुअली इफ शी इज़ अ लिटिल ओल्डर देन द नायिका। तो जब ये चला गया तो सखी कहती है कि रुको, मैं जाके उसको समझा के ले आती हूँ। ये खंडिता की सखी कह रही है, और खंडिता नायिका जो हमारी है। Our नायिका has had similar situation where her self-respect is hurt, her heart is hurt, her anticipation and preparation has gone to dust. She turns him away, using harsh words, emerging out of her anger and envy. ये जो उसका हर्ट है, उसको एनवी भी है, वो उसको जेलसी है, और उसको गुस्सा भी है। When he leaves dejected and sorry, she begins to chide even the सखी। वो अपने सखी पे भी गुस्सा करती है कि क्यों बार बार मेरा हाथ पकड़ के कहती है कि मैं जा रही हूँ, उसको बुला के लाती हूँ, मत करिए, नहीं चाहिए मुझे।
ये खंडिता है। लेकिन माइंड यू, मैंने आपको कहा था उत्तमा नायिका, मध्यमा एंड अधमा या कनिष्ठा, ये उत्तमा नायिकाएं हैं। इवन एट द पिनिकल ऑफ एंगर शी डज नॉट हर्ल अब्यूजेस, गाली गलौच नहीं है। टर्निंग अवे, सेइंग आप जाइए, उसी के पास जाओ जहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो, नहीं चाहिए मुझे आपका सहवास, नहीं चाहिए। तो ये उत्तमा नायिका है। और फिर सखी जब ये बार बार कह रही कि मैं उसको लाती हूँ, तो कहती डोंट टेल मी एनी मोर टू गो टू हिम, न वो यहाँ आएगा न मैं वहाँ जाऊँगी। बोली गो शौजनी जेओना जेओना, शौजनी सखी मैंने बोल दिया नहीं जाना नहीं जाना। तार काछे आर जेओना जेओना, न तू जाएगी न मैं जाऊँगी। क्यों? सुखे से रहे छे सुखे से थाको, वो सुख में है, उसको अपने सुख में रहने दो। सार्कास्टिकली, कटाक्ष में कहती है, सुखी है, रहने दो उसको, व्हाई शुड आई बॉदर। सुखे से रहे छे सुखे से थाकुक, मोर कथा तार बोलो ना बोलो ना। अब जाके उसको मत कहो कि देखो हमारी नायिका तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, शी इज़ वेरी वेरी एंग्री बट शी इज़ वेरी सैड वेरी हर्ट, चलो चलो चलो, डोंट डू दैट। Sakhi is prepared to meet her lover, apprise him of Nayika's sorry state, but she doesn't let the Sakhi go. Amaye jokhon bhaloshe na bashe, पाए धौरी लियो बाशिए ना से। तुम ये सोचती हो कि जो मुझे प्रेम नहीं करता है उसके मैं पैर पकड़ूं, नेवर, कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो कहती है मोर तोरे तारे दियो ना बेदना, बोली को शौजनी जेओ ना जो, यानी उसकी वेदना का बयान मेरे सामने मत करो कि इसको भी हुआ होगा, दुख हुआ, डोंट टेल मी दैट, आई हैव टोल्ड यू आर नॉट गोइंग। वादयते मृदु वेणुम बहुमनुते तनुते तनु संगत पवन चलितमपि रेणुम। और बार बार जो मंद मंद पवन बह रहा है उसको लेक के शरीर पे लगा रहा है, तुम्हारे शरीर को छू के ये पवन आ रहा है, ये वायु ये समीर आ रहा है, वो बार बार अपने शरीर को लगा रहा है, जैसे कि राधा तुम्हारा आलिंगन कर रहा हो, वो धरती पे लौट रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो बांसुरी निकाल के राधा 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 वही धुन लगा रहा है। तो ऐसी अष्टपदियाँ हैं और ऐसे गाने हमारे यहाँ हैं। अब यहाँ पे सखी कहती है ये नायिका, तुम डोंट डिस्क्राइब हिज पेन टू मी, आई एम नॉट बॉदर्ड। सो इट बिकम्स क्वाइट अ होपलेस सिचुएशन एंड दिस सॉन्ग इज फ्रॉम रॉबी छाया कलेक्शन, सेक्शन प्रेम व प्रकृति। खंडिता तो हो गई, दोनों पहलू, लवर को निकाल दिया, सखी को बोल दिया नहीं जाना है। अब क्या? अब आई है कलहांतरिता, कलह करना, झगड़ा करना, क्लेश होना। उसके बाद की जो अवस्था है, वेर नायिका को रिग्रेट होती है, रिमोर्स होता है, अरे मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, अरे वो वापस आएगा भी कि नहीं, क्या करूं, ये भी होता है। और ये एक नेचुरल अवस्था का वर्णन है, कलहांतरिता। शी इज़ नाउ फुल ऑफ रिग्रेट्स एंड रिमोर्स at having turned away the beloved. ईर्ष्या कलह निष्क्रांतो यस्या न आगच्छति प्रियः सा अमर संप्राप्ता कलहांतरिता भवेत। ना बुझे कारे तुमी भाषाले आखी जोले ओगो के आचे चाहिए शून्य पथ पाने। यू विल नेवर अंडरस्टैंड। एब्सेंट लवर को एड्रेस करती है, यू विल बुझे ना, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मेरी क्या अवस्था है। शून्य पथ पाने, मेरी आंखों की दृष्टि उसी शून्यता को देख रही है जहाँ से तुम आने वाले थे। ओ गो के आछे चाहिया शून्य पथ पाने, काहार जीवने नाही सुख काहार प्राण जले। इट डजंट मैटर टू यू किसका प्राण जल रहा है, किसके जीवन में असुख है, दुख है, सुख नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट दैट। ओ माई गॉड, व्हाट शैल आई डू। पढ़ोनी का हार नयोनेर भाषा, आँखों की भाषा भी तुम नहीं समझ पा रहे। बुझोनी का हार मोरो मेरा आशा, मर्म
हृदय में जो आशा जो आंखों में झलकती है, न तुम पढ़ पाए न वो समझ पाए। देखो नी फिरे कारे बैकुल प्राणे इरशाद, ऐसे छे डोले ओ गो। ये व्याकुल प्राण का क्या करूं मैं, तुम कब समझोगे, तुम नहीं समझोगे। ये है कलहांतरिता, कलह होने के बाद की अवस्था। और यही अवस्था मैं फिर से इसलिए बार बार दोहराती हूँ कि अष्टनायिका की तरह नायक का भी विवरण होना चाहिए। एंड यूजुअली इट इज़ बिलीव्ड दैट वुमन गोज थ्रू ऑल दीज फेजेस, ऑल द स्टेजेस। Equally, the man also goes through it. It's another matter that whether he shows clearly or not. लेकिन यदि वो सेंसिटिव व्यक्ति है तो उनके जीवन में भी ये अवस्थाएं आती हैं, और हमारा कृष्ण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोगों का ये कर्तव्य है, आर्टिस्टों का, कि हम हर चीज़ को एक्सपैंड करें, एक्सप्लोर करें, एक्सपाउंड करें और उसकी सीमा हम बढ़ाते जाएं। तो ये एक उर्दू शेर मैंने लिया था। रात यूं दिल में तेरी सोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आई। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आई। जैसे सहराब में हौले से बादे नसीम चले, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। जब तुम्हारी याद ऐसे आती है तो लगता है कि मैं ठीक हो गई। इतनी सुंदर यादें, ये हो गया, कलह हो गया, खंडिता हो गया, अब फिर से मैं उसी याद में खोई हुई हूँ। और इसी याद में वो बैठी है प्रोषित भर्तृका, हमारी सातवीं नायिका। और प्रोषित भर्तृका का ये कहते हैं कि जिसका नायक लवर बाहर है, विदेश में है या गांव से दूर है, और कह के गया है कि मैं फलां दिन आऊँगा, पहुँच जाऊँगा, आया नहीं है, आएगा। तो वो भी बैठ के दिन गिन रही है, सोच रही है कहाँ होगा, कैसा होगा, कब आएगा। आजी गोधूली लोगों ने यही बादोल गगने तार चरण ध्वनि आमी हृदय गनी से आशिबे आमार मौन बोले। ये जो है ना आज गोधूली, अब तो हमारे यहाँ सीमेंट के रास्ते हैं, लेकिन गांव में जब गाय बछड़े वापस आते हैं, दिन भर चर के वापस आते हैं, तो वो शाम को सूर्यास्त के लगभग होते होते तो उनके खुरियों से जो धूल उड़ती है, गोधूली उसको कहते हैं। और वो बहुत ही ऑस्पिशियस मंगल समय होता है दिन का। और जिन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पढ़ा हो, उसमें जो 5 गीत हैं शुरू में, भ्रमर गीत, गोपी गीत, महिषी गीत वगैरह, तो उसमें युग्म गीत बलराम और कृष्ण संध्या की बेला, गोधूली बेला में अपने गाय बछड़ों के साथ चरा के पूरे दिन विहार करके वापस आ रहे हैं। और ऐसे कृष्ण चल रहे हैं कि जैसे धरती को, ये जो खुरियों से धरती उखड़ी है थोड़ी बहुत, उस पर पैर रख के आ रहे हैं, जैसे मरहम लगा रहे हों। बहुत सुंदर है, वो भी मैंने किया है, इसलिए मुझे याद आया। दूसरी बात कि हमारे सारे जो संस्कार हैं, विधियां हैं, उसमें कुछ कुछ मुहूर्त हमेशा शुभ होते हैं। उसमें एक मुहूर्त है गोधूली। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुदेव रवि ठाकुर ने ये लिखा है प्रोषित भर्तृका के लिए। आज ही गोधूली लोगों ने मुहूर्त में, ए बादल गगने, थोड़े हल्के बादल हैं, तार चरण ध्वनि आमी हृदय गनी, उसके आने की आहट मेरे हृदय में है। शे आशिबे आमार मौन बोले सारा बेला, हमारे मन में ये हर वक्त हो रहा है, वो आएगा, आ रहा है। अकारण पुलके आँखी भाषे जोले, आँखें चमक रही हैं, अनशेड टीयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन, और मेरा शरीर पुलकित हो रहा है, रोम रोम मेरे अधीर हो रहे हैं। अधीर पवने तारा
उत्तरीय दूरेर परोशन दिलो किए। वही बात है कि उसके उत्तरीय को छू के ये हवा आ रही है क्या? वही बात जो गीत गोविंद की मैंने आपको कही थी। अधीर पवने तार उत्तरीय दूरेर परोशन दिलो की। रजनीगंधार परिमले, रजनीगंधा के सुगंध से आशिबे आमार मन बोले। उत्तोला होए छे मालती लता, मालती मधुमालती, मालती कुछ कुछ हमारे लताएं होती, क्रीपर्स, और वो उत्तोलित हो रही है, झूल रही है, झूम रही है। फूटा फुरालो ना तार मोनेर कथा, बने बने आजी एकी काना कानी, किशेर बारोता ओगो पेछे ना जानी, शे आशिबे आमार मन बोले। हर जगह जैसे कि विस्परिंग हो रहा है, वन में, गार्डन में, वृक्षों के बीच में, वो आ रहा है, वो आ रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, आई थिंक, डिपिक्शन ऑफ द प्रोषित भर्तृका नायिका। सर्वम जेतव्यम अहम जेयो न केनचित, मया ही सर्वम जेतव्यम, मेरे द्वारा ही सब चीज़ों पे विजय हो रही है, होती रहेगी। अहम जेयो न केनचित, मुझे जीतने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एंड ही सेड टू मी कि ये आपके लिए है विशेष। ठीक है। तो स्वाधीन भर्तृका नायिका आखिरी वाली, शी हैज़ हर लवर टोटली डिवोटेड टू हर, ही इज सब्जुगेटेड बाय हर इंटेंस लव एंड प्लीजिंग क्वालिटीज. Sometimes after having run the entire gamut of situations where misunderstandings, lack of trust and loyalty, or simple quarrels happen, lover is won over by her constant love and longing for him. Equally he too. She brings out the best in him. And then the reunion is all the sweeter, as in the last canto of Gita Govind, where Radha shyly but surely demands of Sri Krishna to rearrange her shringar, which has been disturbed during passionate love. ये आखिरी अष्टपदी है। कुरु यदुनंदन, कुरु यानी करो, यदुनंदन है कृष्ण, क्या करो? कुरु यदुनंदन चंदन शिशिरत रेण करेण पयोधरे, मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे, निजगाद सा यदुनंदने क्रीडति हृदयानंदने। इतनी सुंदर अष्टपदी है कि यही चीज़ स्वाधीन भर्तृका की पहचान है कि जो प्रेम इतना उसका उत्कट है, विच हैज़ बीन रेसिप्रोकेटेड in equal measure or more by the premi, by the lover. मैंने कहा कि ये पूरी यात्रा जो है नायिका की, वो हम सबकी यात्रा है, और मात्र हमारा भौतिक प्रेम उस परिपाटी पे रह के नहीं है, यहाँ से उठना है, यहाँ से ट्रांसेंडेंटल प्रेम की शुरुआत होती है। ये जो आखिरी मेरा प्रेजेंटेशन है टैगोर का, ठाकुर का, वो यही बताता है कि भक्त भगवान जिसको आप मानते हैं, इष्ट जो आपके हैं, उनके बीच का जो रिश्ता है कि द्वैत से अद्वैत होता है, और यदि द्वैत नहीं है तो अद्वैत भी नहीं होगा। बाद में राधा कहती है, आई वॉन्ट माई आइडेंटिटी बैक। तो लीला तब तक चलती रहेगी जब द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत होता रहेगा। और यही हमारी बहुत बड़ी, हमारा बड़ा दर्शन है भारतवर्ष का। तो ये कहती हैं, ताई तोमार आनंद आमार पर, तुम्ही ताई ऐसे छो नीचे, तुमको हम बहुत अच्छे लगते हैं, आनंद होता है हमारे साथ, इसलिए तुम नीचे आए हो ना, हमारे साथ रहने के लिए, होने के लिए। ये कहा जाता है किसको? आमाय नोइले की त्रिभुवनेश्वर, हे त्रिभुवन के ईश्वर तुम हो, तुम्हार प्रेम हो तो जे मीचे, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रेम का जो पूरा सिलसिला है वो मिथ्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये टैगोर
ठाकुर ने जो ट्रांसलेशन किया है वो मैं लाई थी, लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने जो लिखा है बंगाली में और अंग्रेज़ी में जिस तरीके से उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है उसमें फ़र्क है। फ़र्क तो होगा ही, क्योंकि उनके मन में जो था उस वक़्त वो बंगाली में झलका, और उसका जब उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया तो बहुत सोच समझ के किया। तो वो जो फ़र्क था उसके लिए मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी। आमार निये मेले छो ए मेला, मेला यानी संसार, आपने हमें इस मेले में लगा दिया। आमार हियाए चल छे रोशेर खेला, और हमारे दिल में रस का खेल चल रहा है, रस रस रस, आनंद। और ये रस शब्द भी कितना सुंदर है कि बिना रस का तो कुछ है ही नहीं। हमारा भारतीय कोई भारतीय सोच ही नहीं हो सकती, न दर्शन हो सकता है, न कला विद्या हो सकती है, न जीवन हो सकता है रस के बिना। तो ये इस पे तो कितनी ट्रीटाइजेस लिखी गई हैं, और ये एकदम सिंपली कह देते हैं कि हमारे मन में ये रस भाव का खेल चल रहा है, और उसी रस भाव के खेले में मोर जीवने विचित्र रूप धरे तुम्हार इच्छा तरंगी से। अलग अलग रूपों में तुम्हारी जो इच्छा है वो मेरे मन में तुम डालते रहते हो, उसी की तरंग जो उठती हैं वही वो रस का खेल है, और इसीलिए तुमने मुझे इस संसार रूपी मेले में रखा हुआ है, और मुझे मिलने, मेरे से आनंद लेने के लिए तुम आते हो बार बार नीचे। आई मीन इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम त्रिभुवनेश्वर हो, ठीक है, लेकिन मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, मेरे बिना कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। तो इसीलिए कहा है कि भक्त के बिना भगवान नहीं, और भक्ति के बिना प्रेम नहीं। तो यही बात मुझे लगा कि यहाँ अच्छे से ताई तो प्रभु जोथाय एलो नीचे, तुम्हार प्रेम भगति प्राणेर प्रेमे मूर्ति तुम्हार जुगल सम्मिलने, जुगल यानी दो, अंत में कहते हैं कि मूर्ति तुम्हार जुगल सम्मिलने, मेरी तुम्हारी मूर्ति एक सम्मिलने, मिलने से शेथाय पूर्ण प्रकाशी छे, तब जाके पूर्णता आई, तब जाके पूर्णता आती है। आप सब में अष्टनायिकाएं विराजमान हैं, उनको नमन करते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार शांति शांति शांति।